देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, नहीं मुझे ग्रह ज्योतिष का इतना पता है, लेकिन फिर भी आज जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में, कुछ महीनों में या कुछ साल के अंदर ही वो भविष्यवाणी आपको सत्य साबित होती हुई दिखे। ये 2024 से पहले होना तय है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे कई ज़्यादा खतरनाक और हिंसक आंदोलन और प्रदर्शन भारत के अंदर 2024 से पहले होना तय है। आरक्षण के ऊपर और जाति हिंसा के ऊपर ये आंदोलन होगा। इसको बाहर जो संगठन अभी तक भारत के सारे ही आंदोलनों को संचालित कर रहा था, भारत के कुछ लोगों के साथ मिलकर वही इसे तय करेगा, वही इसे बनाएगा। और इस आंदोलन का मूवमेंट इतना खतरनाक होगा कि हो सकता है कि जो भारत की हम दुहाई देते आ रहे थे, हिंदुत्व की जो दुहाई देते आ रहे थे, उसको कई ज़्यादा हद तक प्रभावित करें। ये मैं कोई हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको पूरी जो सच्चाई है वो समझ में आ जाएगी। और अगर आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में बताया था कि एक ऐसा संगठन है जो भारत के ऊपर बड़ी पैनी नज़र लगाए हुए हैं, और वो भारत की जो ये हिंदुत्व की आवाज़ है, ये जो सरकार इसके खिलाफ कई समय से काम कर रहा है और इसको ख़त्म करने की वो कोशिश कर रहा है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहें। जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े उपस्थित हूँ आपके सामने वापस से। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने कोरोना संबंधित एक बात कही थी, जिसमें मैंने ये कहा था कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति, एक ऐसा अदृश्य संगठन जो काफ़ी समय से भारत की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। हमें जब 2020 में कोरोना के बारे में पता चला और जब ये कोरोना भारत में आया तो हमने कई हद तक इसको रोक दिया, जैसा कि मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया। लेकिन वापस से ये 2021 में जो फैला है, ये हमारे कुछ लोगों की वजह से फैला है। इस बीच जो कोरोना खत्म हो गया था, जब कोरोना कम हो गया था, कई लोगों ने हमें आंदोलन करके प्रभावित करने की कोशिश की। कई लोगों ने भारत की छवि खराब करी, एक सरकार की छवि खराब करी। और बड़ी आश्चर्य की बात है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया कितने आंदोलन हो गए, कितने महीनों तक आंदोलन चले, कितने हिंसक आंदोलन हुए, सरकार अपनी बात पर अड़िग रही, सरकार ने अपने फैसले वापस नहीं लिए। देखिए, हम सरकार की न सोचें और लोगों की सोचें, जनता की सोचें, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। जनता के मन में कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक खटास पैदा हुई है, सरकार के लिए उनके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना उत्पन्न हुई है। हालांकि 2024 तक ये सरकार का रहना तय है, लेकिन 2024 से पहले मैं एक बार पुनः बता दूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मुझे कोई ग्रह तंत्र का इतना नॉलेज नहीं है, नहीं मुझे कोई रात में सपना आया जिसमें मुझे कोई दिव्य शक्ति आई और उसने मुझे ये बात कही हो। मैं ये बात कह रहा हूं बिल्कुल जो चीज़ें सामने हो रही है उनको देखते हुए, जो संभावित है, और मेरे जैसे कई लोगों को ये संभावना लगती है। बस मैं ये है कि सिर्फ दिमाग में सोच के ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ और पूरे प्रमाण के साथ रखूँगा। 2022 से 2024 के बीच में 3 सालों में, या 2021 के अंत से ये शुरू हो जाएंगे, भारत के अंदर आरक्षण और जातिगत हिंसा, जाति मतभेद को लेकर बहुत तीव्र हिंसा होने वाली, बहुत हिंसक रूप से प्रदर्शन और आंदोलन होने वाले हैं। और ये अब तक के सबसे भयंकर आंदोलन होंगे आरक्षण और जातिगत हिंसा को लेकर। अब तक के सबसे भयानक और सबसे ज़्यादा खतरनाक आंदोलन ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत के लोग इसको नहीं चलाएंगे। जिस तरीके से 26 जनवरी 2021 को जो आंदोलन हुए उसमें बाहर से कुछ लोगों का सपोर्ट था, उसी तरीके से ये आंदोलन भी बाहर के जो कुछ लोग हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और भारत के कुछ लोग इसको वापस से भारत के अंदर संचालित करेंगे। अभी भी आपने देखने को और सुनने को मिला होगा, किसान आंदोलन में भी बहुत सारे लोगों ने किसी को 130 करोड़ की पेशकश रखी थी। मीडिया में बहुत बार आया कि करोड़ों रुपए देने की बात कही, ये कही। वो सारी चीज़ें आपको जातिगत और आरक्षण के जो आंदोलन होंगे उनमें भी देखने को मिलेगी, और वो इतने भयानक होंगे कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये बात मैं हवाई में नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए, इन चीज़ों की शुरुआत पिछले 6 सालों में हो चुकी है। सारे दलित एक्टिविटीज़, सारे दलित संगठन इतने ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं और इतनी मशीनरियाँ देश के अंदर काम कर रही हैं कि वो गली गली जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को धर्मांतरण करवा रही है, लोगों के मन में जहर फैला रही है, लोगों का इस हद तक माइंड वॉश कर दिया है कि लोग पूरी तरीके से भर गए हिंसा से। जो उनको बताना चाहिए था वो उनसे छुपाया, जो नहीं बताना चाहिए था वो उनको बता दिया।
हमारे धर्म ग्रंथों में भी वो बातें जो लोगों के मनगढ़ंत दिमाग में आई वो छाप दी, और उनको कहीं ना कहीं उन बातों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, उन लोगों का ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रमाण दिया गया, और उन लोगों को ये बताया गया देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथ ये बोल रहे हैं। उन्होंने हमारी चिकित्सा पे सबसे बड़ा कब्जा किया, उन्होंने हमारी शिक्षा पे सबसे बड़ा कब्जा किया। चिकित्सा और शिक्षा अगर आपके हाथ में है तो आप गरीबों को किसी भी हद तक अपने पास बुला सकते हैं, अपने वशीकरण में उनको ले सकते हैं। और हमारे कई लोगों को मशरीरों ने अपने जो वश में कर रखा है वो इसी वजह से कर रखा है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं। एक ट्वीट इजराइल के प्रधानमंत्री का मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने भारत के फ्लैग को नज़रअंदाज कर दिया था। धन्यवाद स्वरूप में उन्होंने कई फ्लैग लगाए थे अन्य देशों के, सिर्फ भारत को छोड़ दिया। तो भारत के ही व्यक्ति ने कहा था कि इंडिया के लोग, भारत के लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर बनना चाहते हैं, लेकिन घर में अब बैठ के पलंग पे बैठ के दिन के 100 ट्वीट करके आई एम विथ इजराइल, इजराइल हम आपके साथ हैं, भारत आपके साथ है, ये लिखकर वो ये जताना चाहते हैं कि वो बॉर्डर पर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, बंदूक लेके खड़े हैं इजराइल के साथ। अगर वो दिन में 10 ट्वीट कर रहे हैं तो वो इजराइल के साथ खड़े हैं। क्या यही एक राष्ट्रवादी की परिभाषा है? क्या यही एक सच्चे राष्ट्रभक्त, एक सच्चे धर्म वाले व्यक्ति की परिभाषा है? अगर मैं दिन में 10 ट्वीट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब मैंने राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ना छोड़ दिया। मेरी लड़ाई समाज के बीच में जाकर लड़ने की है, मैं उसको बखूबी जितना मेरे से होता है वो मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपके ऊपर एलिगेशन भी लगाएंगे, हालांकि उनके एलिगेशन लगाने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की गोद में बैठ के ट्वीट कर सकते हैं दिन के 10 आपके खिलाफ। उनसे उनका परिवार भी नहीं छूटेगा, लेकिन वो कहेंगे कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी। सिर्फ दलित कह के लोगों की सिंपैथी बटोरना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है समाज के बीच में जाके काम करना। और पिछले 5 सालों में 6 सालों में मैंने इतना कुछ किया है जिसका मैं आपको पूरा ब्यौरा और पूरा विवरण दे सकता हूँ। कोई व्यक्ति अगर मुझसे ये भी पूछता है कि मैंने जितना कुछ किया उसका आप हिसाब दो, आपके पास कितना आया उसका हिसाब दो, हालांकि मेरा इतना बड़ा संगठन नहीं है, मेरा इतना बड़ा स्तर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर व्यक्ति को जब चाहे जिस वक्त चाहे मैं हिसाब और जवाब सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ये एक अलग बात है। बात हो रही है राष्ट्रवादी की परिभाषा की। तो क्या राष्ट्रवादी की परिभाषा सिर्फ इतनी ही रह गई आज के समय में कि वो दिन के 10 ट्वीट करें, दिन के 10 बड़ी बड़ी बातें बोले? अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, एक हद तक आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे राष्ट्रवादी नहीं हो सकते अगर सिर्फ आप अच्छा लिखना और अच्छा बोलना जानते हैं। तो अगर आप एक सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो आपका काम सोशल मीडिया पे कम, जमीन पे ज़्यादा दिखना चाहिए। तो अगर आपको एक राष्ट्रवादी देखना है तो आप उसका काम जमीन से देखें ना, भैया जमीन पे कितना काम कर रहा है। अच्छी बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ कहीं हद तक इन्फॉर्मेशन के लिए वो सोशल मीडिया का यूज़ ठीक है, लेकिन अगर आप दिन भर ही सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि इसके घर के ये काम कितनी देर करता होगा। समाज की बात तो अलग, राष्ट्र की बात तो अलग, धर्म की बात तो अलग। ये व्यक्ति जब दिन रात ही ट्वीट कर रहा है, दिन के 10 ट्वीट कर रहा है, तो ये भैया समाज और राष्ट्र के लिए कौन सा काम कर रहा है? भैया तुझसे काम पूछेंगे तो तू एक फोटो भी नहीं डाल पाएगा कि तूने ये काम किया, वो काम किया। और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए भी काम नहीं होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर शिक्षा और चिकित्सा, स्वास्थ्य, इसके ऊपर अगर हम काम करें, वो ये कर रहे हैं, हम भी ये कर सकते हैं। शिक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो उनकी नफरत भरी शिक्षा लेके जा सकते हैं तो हमारे पास सनातन है जो पूरी दुनिया को सभ्यता किसे कहते हैं वो सिखाता है, संस्कार किसे कहते हैं वो सिखाता है, रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों की गरिमा क्या होती है वो समझाता है। वो धर्म हमारे पास है, वो विज्ञान हमारे पास है, वो संस्कृति हमारे पास है, वो उनके पास हम लेके जा सकते हैं। अगर आपके 7 दिन में, अगर आप एक दिन भी अपने आसपास की बस्ती में ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं एक राष्ट्र और धर्म में। आपको सिर्फ इतना करना है, क्योंकि इस देश में एक ऐसी संगठन जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। मैं बार बार उस संगठन का नाम लूँगा, उस संगठन का नाम लेना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। मैं पहले ही बहुत विवादों में घिरा हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं और मेरे लिए समस्याओं को बढ़ा दूँ। हालांकि मेरे साथ जो हो रहा है मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लोग इस भारत के अंदर काम कर रहे हैं।
और वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब मुझे कोई सरकार से अपनत्व नहीं है, मुझे सरकार से प्यार नहीं है, मुझे मेरे हिंदुत्व से प्यार है, मुझे मेरे धर्म से प्यार है। उस धर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो पिछले 6-7 सालों में हिंदुत्व की लहर, जो हिंदुत्व की आवाज़ इस देश में उठने लग गई है, उससे कई लोग प्रभावित हैं, उससे कई लोगों को ये खटक रही है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को खत्म करने के लिए कई हद तक लोग गिर रहे हैं। हमने ये पिछले 6 सालों में किसान आंदोलन में भी देख लिया, CA NRC के आंदोलनों में भी देख लिया, कोरोना के समय भी देख लिया, और अब जो आंदोलन होंगे वो इससे कई ज़्यादा खतरनाक होंगे। क्योंकि आप ये चीज़ समझिए, अब तक के जो आंदोलन थे वो बाहर के थे। जातिगत आंदोलन यानी कि सनातन धर्म के अंदर जो जातियाँ हैं उनके बीच में होने वाले हैं। मैंने ब्राह्मण राजपूत भी देख लिया, मैंने गुज्जर राजपूत भी देख लिया, मैंने यादव राजपूत भी देख लिया, यादव गुज्जर भी देख लिया, मैंने दलित ब्राह्मण भी देख लिया, दलित राजपूत भी देख लिया, मैंने स्वर्ण दलित भी देख लिया, मैंने हर तरीके का जो दौर अभी चल रहा है आपने भी देखा, मैंने भी देखा। लेकिन ये सिर्फ अब तक कहीं चिंगारी के रूप में हमको देखने के मिले थे। लेकिन एक बहुत बड़ी आग तय है कि 2022 से 2024 के बीच में लगना संभावित है, पूरी तरीके से तय है। इसको अगर रोकना है तो हमें सिर्फ चंद्रशेखर और भगत सिंह सोशल मीडिया पे नहीं बनना है। तो फिर इजराइल जिस तरीके से हमें झंडा अगर हमारा नहीं लगाता धन्यवाद स्वरूप में, तो फिर हमें हमारा दिल छोटा नहीं करना चाहिए, फिर उस समय भी दिल बड़ा रखना चाहिए कि वाकई में हमने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे 10 ट्वीट किए थे इजराइल को लेकर। उस तरीके से हम सनातन धर्म को लेकर, दलितों को लेकर 10 ट्वीट दिन के करते हैं। तो वो 10 ट्वीट जो आप दिन के करते हैं ना, वो करना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ सप्ताह में एक दिन जाकर किसी परिवार को, किसी बस्ती में जाकर आप वो काम कर दीजिए जिससे आपकी आत्मा को खुशी मिले, जिससे आपको लगे कि हाँ, मैंने राष्ट्र, धर्म और समाज के योगदान में अपना एक छोटा सा अंश प्रदान किया है। आप आर्थिक रूप से नहीं तो आप जाइए ना वहाँ, 1 घंटा उन बच्चों को बिठाइए, उन लोगों को बिठाइए, उनको बताइए सरकार ने किस तरीके से योजनाएं आपके लिए चला रखी है, किस तरीके से आपके नेता ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं, आपके यहाँ तक योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचने देते। वो सारी चीजें उनको बताइए, उनको समझाइए। जागरूकता फैलाना ना आपको, सोशल मीडिया आप जागरूकता फैला देंगे। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गांव के लोग हैं जिनको अभी तक सोशल मीडिया का सही ढंग से यूज़ करना भी पता नहीं। वो अपने मतलब की चीज़ें देखते हैं यूट्यूब पे, बाकी एप्लीकेशन पे, वो ट्विटर फेसबुक पे इतना ज़्यादा नहीं देखते जितना ज़्यादा आप समझते हैं। उनको आप जाके व्यक्तिगत रूप से बैठिए उनके पास, 1 घंटा बैठिए, उनको बताइए, उनका अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में बात करिए, उनके लिए जो योजनाएँ हैं, उनके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको बताइए। 2 बच्चों को आप साल भर में अगर पढ़ा सकते हो तो 2 बच्चों को आप पढ़ाइए। ये सारी चीज़ें करिए ना। मुझसे पूछेंगे मैंने कितना किया, तो आप आके देखिए। जो मैं कर रहा हूँ वो आपको मेरे जितने सोशल मीडिया अकाउंट उनसे मैं बता चुका हूँ, और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं जितना कर रहा हूँ, अगर आपको आना है तो आप मुझसे मेरा नंबर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा ये मैं कर रहा हूँ। आप शुरुआत तो कीजिए, लोग करेंगे। किसी से सहयोग भी लेना पड़े, सहयोग लीजिए। आप जिससे सहयोग ले सकते हैं उससे सहयोग लीजिए, लेकिन आप मदद करिए। आपका काम भी दिखना चाहिए। फिर आपके ऊपर लोग सवाल भी खड़े करेंगे, लोग आपके ऊपर एलिगेशन भी लगाएंगे, और ये वो लोग होंगे जो अपनी बीवी और अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते, उनके घर में बैठ के जो सिर्फ हिंदुत्व की ट्वीट करेंगे, 10-10, 50-50 ट्वीट करेंगे। ये वो लोग हैं, उनकी परवाह मत कीजिए, उनका काम ही यही है। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्वयं मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ दलित बोल के हाय दलित बोल के लोगों से फॉलोअर बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट करते हैं, हमें फॉलो करिए, ये करिए। दिन रात सोशल मीडिया पे इसलिए लोग हैं, इसलिए लोग नहीं है कि राष्ट्र और समाज में उनका कुछ योगदान मिल जाए, वो इसलिए कि उनका अकाउंट बढ़े, उनके फॉलोअर बढ़े। लोग इसलिए काम कर रहे हैं। कई लोग हैं ऐसे जो खुद को दलित, खुद को बेचारा, खुद को गांव से हूं, मैं किसान हूं, मैं ये हूं, ये कह के सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ चल रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां लोग दिमाग से कम अपने दिल की भावनाओं से ज्यादा काम लेते हैं, तो वो लोगों का फायदा उठा रहे हैं। आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए ही मत। जो आपके ऊपर, आप सही है ना, आपको लगता है, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपको लगता है आप सही है, आप काम कर रहे हैं, तो आप करते रहिए। यही एकमात्र तरीका है संभावित आंदोलनों और हिंसा को रोकने का। क्योंकि मशीनरी वाले इतना नहीं सोचते, मशीनरी वाले अपने मिशन में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और वो कई हद तक, इस हद तक लगे हुए हैं कि वो भारत में, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आने वाले समय में इतना कुछ कर सकते हैं वो, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सके। उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों उनके हाथ में है। तो जितना हो इस वीडियो को वायरल करें और अपने अपने स्तर से कमर कस के भगत सिंह और चंद्रशेखर की जो देश हित में लड़ाई थी उसको दोहराने की कोशिश करें। धन्यवाद।